पहले क्या देखा गया ये कि जितना भी इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है आपका वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में होता है, लेकिन नॉन मेडिकल और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, यानी नॉन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अगर हम बात करें तो वो उनके स्किल पर इतना फोकस नहीं कर पाते, और सरकार का और जो यूनिवर्सिटीज के करिकुलम भी बने हुए हैं वो प्रेरित नहीं कर रहे थे कि बच्चे जो है वो स्किलिंग के ऊपर ध्यान दें। जिसका कारण ये हो रहा था, जिसके कारण कि जो चीजें हमें चाहिए मार्केट के अंदर वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी स्टूडेंट्स के अंदर। तो इससे एक गैप बढ़ता चला गया कि जो योग्यता हमें जॉब के समय चाहिए और जो चीजें हम पढ़ रहे हैं अपने एकेडमिक में, उनका डिफरेंस बढ़ता चला गया लगातार। इसी चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 100 मार्क्स का 4 UGC क्रेडिट का उन्होंने बोला कि हर एक बच्चे को जब वो 1 साल 2 साल पढ़ाई कर ले कॉलेज में, तो 5वें सेमेस्टर में जाने से पहले, ठीक है, और 5वां सेमेस्टर जब उनका हो रहा हो उसके दौरान, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो आपका इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी कंपनी में जाकर के, और उनको ये इसके हिसाब से जो है ये बताया गया कि आपको फिर करने का, अब क्यों करेगा बच्चा अपने आप, हम बोलेंगे तो क्यों करेगा, तो समय भी लगता है। तो उन्होंने, यूजीसी ने बोला कि आप अगर ये इंटर्नशिप करेंगे तो हम आपको 100 मार्क्स, यानी एक सब्जेक्ट जितना हम मार्क्स देंगे। तो एज ए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। और तब से ये अलग अलग जगहों पर, यानी अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होता चला गया। दिल्ली, हरियाणा और जितने भी आपके शहर हैं उनमें धीरे 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 जो है स्टेट में, राज्य में इसको इम्प्लीमेंट होता चला गया। जब 2020 में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया तो 2021 में कुछ ने अडॉप्ट किया, कुछ ने 2022 में किया, कुछ ने 2023 में किया, और मैंडेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा कि अति शीघ्र जो है हर एक यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंज करके ही कराएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, 2023 में 2024 में इस तरह से जब एनरोलमेंट हुआ तो पहला बैच जो है आप लोगों का इस तरीके से बिहार के अंतर्गत आप लोगों का आया है कि आप लोगों को ये इंटर्नशिप करना अभी आपके सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, और इसका पूरा पूरा मार्क्स जाएगा। अच्छा, जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो आपको पता है मार्किंग स्कीम कुछ होगा, बिहेवियरल, आपका बिहेवियर भी चेक किया जाएगा, आप कितने अनुशासित तरीके से यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं ये भी सारा मार्क किया जाएगा, और इसका पूरा एक परफॉर्मा रिपोर्ट बनेगा जो आपके कॉलेज में आप जाके देंगे, और उसके हिसाब से जो है आपका ये मार्क्स लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा कारण है जिसके उपरांत जो है अभी हम लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, और अब इंटर्नशिप को इसलिए मैंडेट किया गया है। तो इसी चीज को लेकर के हम लोगों ने एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत ही कह सकते हैं बहुत आसान तरीके से आप उस इंटर्नशिप को कर पाएंगे। और सिर्फ इंटर्नशिप कर दिया और हम एक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, ये ऐसा इंटर्नशिप नहीं है। ये इंटर्नशिप एक ऐसा इंटर्नशिप है जो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाएगा, और जितने भी लोग हमसे एसोसिएटेड है वहां पे ये दिखाएगा कि कितने लोगों ने इस प्रकार का चीज सीखा है, और कितने लोग रेडी हैं, तत्पर हैं इस तरह का जॉब करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है इस प्लेटफॉर्म से ही आपका व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें जो है होने वाली हैं, ठीक है। शुरुआत करता हूं मैं इस सेशन की अब। और मेरा नाम पीयूष है, और मैं संस्थापक भी हूँ, सह संस्थापक भी हूँ इंटर्न नेक्सस का, और जो हम लोग अब नेक्सस एआई के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्सस एआई जो है हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बट कंपनीज को भी कनेक्ट करता है आपस में, जिससे बहुत सुचारू तरीके से कंपनीज को भी कनेक्ट करता है और कंपनीज के इकोसिस्टम को भी कनेक्ट करता है, जिससे कि बहुत आसानी तरीके से जो बच्चा है सिर्फ वो ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहे,
ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और जॉब्स में बकायदा वो बढ़ता चला जाए, इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने का हमने प्रयास किया है। ठीक है? और अगर हम ध्यान से देखें तो आप सोचें थोड़ा-सा कि अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को मैनुअल रखूँ और आप सबको बोलूँ कि मैंने ट्रेन किया और सिर्फ़ एक एक्सेल शीट और एक गूगल फॉर्म और एक कहीं पर मैंने कहीं कुछ पढ़ा है करके कोई लिंक आपके पास आ गया, उस लिंक से आपने कुछ पढ़ लिया और उसका कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, उससे कोई कनेक्टेड आपका सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा? आपको सबको जाके खुद से बताना पड़ेगा कि देखो मैंने ये ट्रेनिंग करी है और इस तरह के जॉब के लिए मैं लायक हूँ और मैं इस तरह का जॉब कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा कि जब आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएँगे उस कंपनी के पास, तो वो कंपनी आप पे भरोसा कैसे करे? तो उस कंपनी को आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा और इंटरव्यू में पूछे गए सवाल ज़रूरी नहीं है कि उस दिन आप उस समय आप अच्छा कर पाओ, भले ही आपको आता भी हो, ये ऐसा भी कई बार देखने के लिए मिला है। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप जब इंटर्नशिप करेंगे, तो आपका सारा रिकॉर्ड वैलिडेटेड रहेगा, वेटेड मतलब प्रमाणित रहेगा और आप इस रिकॉर्ड को किसी के साथ भी साझा कर पाएँगे और साझा करने के साथ-साथ वो देख पाएँगे कि जो हमारे इकोसिस्टम में कंपनीज़ होंगी वो देख पाएँगी कि आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है और आपको इसके बाद आप प्लेसमेंट के लिए भी अग्रसर हो सकते हैं। अब प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट को मैं अगर मोटा-मोटा अगर समझाऊँ तो उसको हम नौकरी बोलते हैं। प्राइवेट नौकरी हो सकता है या सरकारी संस्थानों में आपका आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कोई जॉब हो सकता है। क्योंकि सरकारी जॉब के लिए अभी भी आपको वो एंट्रेंस का या जो प्रक्रिया है उससे तो गुज़रना ही पड़ेगा। लेकिन सरकारी जॉब में भी कई बार ऐसे प्राइवेट जॉब्स निकलते हैं जिनको हम कंसल्टेंट पोजीशन बोलते हैं, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन बोलते हैं जिनको हम, तो आपका उसमें वहाँ पर आपको हो सकता है जॉब। ठीक है? तो कोई भी बच्चा आग्रह करूँगा मैं हर एक बच्चे से कि इंटर्नशिप के पीरियड को वो थोड़ा सँभल के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपना 100% 200% जो है आपको पूरे इंटर्नशिप में अपना लगाना है, ताकि आप यहाँ से स्किल सीख के जाएँ। आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ और मैं स्किल के ऊपर फ़ोकस करने के लिए बोल रहा हूँ और मैं आपसे जब लास्ट टाइम भी बात करूँगा, तो मैं आपको स्किल के ऊपर ही फ़ोकस करने के लिए बोलूँगा ल क्योंकि एक स्किल ही ऐसा चीज़ है जो आपको बेसिकली जो है आपको आपके पोजीशन तक, आपके मंज़िल तक पहुँचाएगी। ठीक है? इसीलिए और इसी चीज़ को हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली भी मानती है, जिसके वजह हम लोग इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को देख रहे हैं। ठीक है? अब इंटर्नशिप में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएँगे बेसिकली ये एजेंडा है कैसे-कैसे ये पूरा रहेगा, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे तो आज हम लोग यहाँ पर एक नया शुरुआत के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे आपके शैक्षणिक जीवन को व्यावसायिक अनुभव से जोड़ने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब बहुत पहले आपने सुना होगा बीए वाला है, लेकिन बीए किए हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है? मैं किसी पढ़ाई को भला और बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको उस पॉइंट पर ले जाने के लिए बात कर रहा हूँ कि रिक्शा चलाना इज़ ऑल्सो एन स्किल, ठीक है? वो भी एक स्किल है। हम और आप चलाएँगे आज जा कर के तो वो उतना नहीं चला पाएँगे, लेकिन वो भी एक स्किल है। मैं इस बात के लिए मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो स्किल हमारा बीए से कनेक्टेड है? ये एक सोचने का विषय है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड जो आपका स्किल है, आपको उस पर फ़ोकस करना है। क्योंकि बच्चे ना बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम बीए किए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम बीबीए किए हैं तो क्या कर सकते हैं? बीकॉम किए हैं तो क्या कर सकते हैं? जब आप इस क्या में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास निकल के आ जाती हैं और वहाँ पर फिर आपको सही डिसीज़न लेने में बहुत ही रिसर्च का और बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं उस चीज़ों को लेके कि हम लोग किस इसमें जाएँ।
इसी के लिए भी आपको इंटर्नशिप आपको हेल्प करेगा कि आपका जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई से रिलेटेड ये किस तरह का जॉब आप कर सकते हैं। तो ये मत समझिए मैं आपको हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये पढ़ाऊंगा या हम लोग इस पर काम करवाएंगे। हम लोग आपसे क्या कराने वाले हैं, बहुत सिंपल है। आपके पास जो नॉलेज है, आपका एकेडमिक जो नॉलेज है वो, और जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। और आप ऐसा क्या जॉब कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई बीए इंग्लिश किया हुआ है और वो आपका कंटेंट अच्छा लिख सकता है इंग्लिश में। कोई बीए हिंदी कर रहा है, हो सकता है वो हिंदी का कंटेंट अच्छा लग रहा है, और ऐसे पोजीशन को हम लोग जॉब रोल बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि वो कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है, हिंदी या इंग्लिश, मराठी, मलयालम और मैथिली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम, क्योंकि वो कंटेंट लिखने का काम कर रहा है, तो उसका जो जॉब रोल है उसको हम बोलेंगे कंटेंट राइटर। ठीक है। आज की डेट में कंटेंट लिखना आसान हो गया, इस बात से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं। और आज की डेट में कंटेंट जो है आप एआई टूल से लिख सकते हैं। लेकिन किस एआई टूल से लिखना है, किस एआई टूल को यूज करना है, या उस एआई टूल को क्या बोलना है जो आपके लिए अच्छा कंटेंट निकाल करके लाए, ये आपको सीखना है इस पूरे इंटर्नशिप के दौरान। और ऐसे कंटेंट भी निकालने हैं जो आपको काम दिया जाएगा। ठीक है। आशा कर रहा हूं मैं कि सभी बच्चों को जो है ये बातें समझ आ रही हैं, और आप लोग भी अपना 200% मुझे देंगे इस पूरे ट्रेनिंग को, इस पूरे इंटर्नशिप को सफल बनाने के लिए। ठीक है। अब नई एनईपी 2020 एक नया जब बना इसमें, तो यहां पर केवल ये मैंने जब बताया आपको, किस केवल पुस्तक तक सीमित नहीं रह करके विद्यार्थी वास्तविक कार्य क्षेत्र में भी सीखें, इस तरह का प्रोग्राम डिजाइन किया गया पूरे भारत में। और बिहार में वो 23-24 में लागू हुआ है, कुछ कॉलेज में 23 में, कुछ कॉलेज में 24 में, और कुछ कॉलेज में 22 में भी हुआ है, जो कि अलग कॉलेजेस है, मतलब जो डीम्ड कॉलेज है, जो 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 कि आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ तो संचालित होते हैं, लेकिन उनको अपना कोर्स अडॉप्ट करने का भी क्या कहते हैं, अधिकार रहता है। ऐसे कॉलेजेस हैं कुछ। कौशल विकास की अगर हम बात करें, तो आप जान रहे होंगे कि कौशल विकास योजना निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट भी इस पर काम करती है। बीएसडीएम जो है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, आप लोग जानते होंगे। अलग अलग जगह जाकर के सीएससी सेंटर्स आप लोग देखते होंगे, है ना। ये सारा चीज किस लिए खोला गया, ये सारा चीज स्किल्स को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है। तो वहां पर जो चीजें हैं, ठीक है, हम किसी भी कौशल की किसी भी स्किल्स की हम बात करें, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट भी हमेशा टाइम टू टाइम बढ़ाने का प्रयास करती है। और जिसके उपरांत ये यूजीसी का एनईपी वाला संरचना भी किया गया है, और इसी के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी खोले गए हैं। ठीक है। अब प्रत्येक यूजी विद्यार्थी के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य हो गया है, जिसका 4 क्रेडिट होगा। 4 क्रेडिट मतलब 100 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अब डिग्री में यह बिल्कुल अनिवार्य हो गया है, और यह विकल्प के तौर पे नहीं है। हम लोग क्या करा रहे हैं, हम लोग आपको 4 क्रेडिट में मिलाने में हेल्प करेंगे। पूरे 120 घंटे से प्रमाणित करके आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। इस इंटर्नशिप को हम 3 वीक में, पहले हम लोग टाइम थोड़ा कम कर रहे थे, एक दिन में तो हम लोग 6 से 8 वीक लगा रहे थे, लेकिन हमारे पास जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका टाइम थोड़ा कम रहेगा, छुट्टी आपके पास थोड़ी कम रहेगी। तो हमने क्या किया है, उसको थोड़ा श्रिंक किया है, और 3 वीक में हम इसको कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा टाइम जो है 120 आवर्स ही रहेगा, 120 घंटे का ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। और उसी तरह से हम लोग ट्रेनिंग भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंटर्नशिप क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंटर्नशिप क्या होता है, एक सेकंड दें आप मेरे को। हाँ, इंटर्नशिप यह इंटर्नशिप वह संरचित प्रशिक्षण है जिसमें विद्यार्थी अपने अध्ययन विषय से जुड़े वास्तविक कार्य क्षेत्र में सीखता है, अभ्यास करता है
और अनुभव प्राप्त करता है। तो इसका मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बीए हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उससे क्या बन सकते हैं? कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आप उससे क्या बन सकते हैं? जर्नलिज्म में जा सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ, है ना? तो ये जो भी चीजें आपके अंदर निकल कर आती हैं, ये आपका वास्तविक कार्य हम लोग इसको बोलते हैं। तो विषय पढ़ना एक चीज है, और उस विषय को यूटिलाइज करके एक कंपनी के लिए काम करना, ये दूसरा चीज है। ठीक है? ठीक है? अब आते हैं हम लोग, तो ये पूरा ध्यान हम लोग रख रहे हैं। हम क्यों आपको ये डिटेल में बता रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, और सिर्फ इसी क्लास में नहीं, आपको ओवरऑल हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा, ठीक है, एक एम नहीं होगा, हम जिंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपके पास एक प्रोग्राम का, जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी इंटर्नशिप में आप जुड़े हैं, उसमें अगर आपके पास, आपको पता ही नहीं है फाइनली क्या कंक्लूड करना है, या हमें फाइनली क्या अपने आप को, कहां पर आप अपने आप को 20 दिन बाद देखेंगे, तो आप कभी भी इस ट्रेनिंग का उतने तरीके से फायदा नहीं कर पाएंगे, और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ओरिएंटेशन रखा गया है। सो ओरिएंटेशन वह आरंभिक सत्र है जिसमें विद्यार्थियों को आगामी कार्यक्रम की दिशा, उद्देश्य, संरचना एवं अपेक्षाओं से अवगत कराया जाता है, ताकि वह आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ कर सके। इसीलिए हम लोग जो है आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं आपके इस इंटर्नशिप के लिए। ठीक है? इंटर्नशिप जो है आपका, बेसिकली इंटर्नशिप का महत्व क्या होता है, ये हम समझते हैं थोड़ा सा। बेहतर निर्णय क्षमता। अब आपने इंटर्नशिप अगर किया और आपको ये समझ आ गया, अच्छा कंटेंट राइटिंग का इंटर्नशिप तो ऐसा होता है, तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे, तो आप कहीं भी जॉब करने के लिए, तो आपको पता रहेगा ये मेहनत वाला काम है या नहीं मेहनत वाला काम है, इसमें कितना समय लग सकता है, और कितनी सारी चीजें आपको रिसर्च करनी होती हैं। और वही अनुभव जब आप इंटरव्यूअर को जाके बोलेंगे, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि आपको काम नहीं आता, और कभी आप ये महसूस नहीं करेंगे कि वो मुझे क्यों हायर करेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरे साथ भी, जब मैं अपनी करियर की शुरुआत में था, तो हमारे साथ भी होता था कि जब हम कहीं जाएं इंटरव्यू देने के लिए, तो हमें खुद से भी एक बार लगता था कि यार ये हमको क्यों हायर करेगा, मेरे जैसा तो बहुत सारा लोग है, तो हमको ही क्यों रखेगा, और हम क्या काम कर पाएंगे इसका। तो इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आपको इस इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। जब भी आप किसी जॉब के लिए जाएंगे, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम क्या काम कर सकते हैं, और हम कैसे उनके कंपनीज को अपना योगदान देके सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आज की डेट में हम रट के जाते हैं। इसका बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप अपने पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और जब आप इंटर्नशिप को कर लेंगे, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पहले से ज्यादा निकल कर आएगी। ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान सीखने का आपको अवसर मिलेगा, और रुचि एवं क्षमताओं की आपको पहचान होगी। तो आपको समझ आएगा कि यार ये मेरे इंटरेस्ट का काम है कि नहीं है। अगर आपको लगेगा नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, लेकिन कंटेंट राइटिंग जो है मेरे को पसंद नहीं आया, तो आपको ये पता लग जाएगा ये मेरे को, मेरी रुचि नहीं है इसमें, तो मैं कुछ और करूंगा। तो आपका समय भी बचता है, और रुचि के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाए। हाँ? अब हम इस पूरे अब इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग कैसे सर्टिफिकेट तक पहुंचेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। आज हम लोग आपको ओरिएंटेशन कर रहे हैं। ओरिएंटेशन के बाद जो है आपका ऑनबोर्डिंग होगा। मैं दोनों में डिफरेंस समझा देता हूं। ओरिएंटेशन होता है जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मेरी टीम के और भी मेंटर्स जो हैं आपसे बात करेंगे, है ना, अपने बारे में बताएंगे, अपनी डिटेलिंग बताएंगे। दैट इज वन थिंग। ठीक है?
ये है ओरिएंटेशन। ऑनबोर्डिंग क्या होगा, जब हम आपका, अभी आपको व्हाट्सएप पर हमने एनरोल किया, मतलब रजिस्टर किया है और व्हाट्सएप पर सब एक ग्रुप पे कनेक्ट हो गए। अब हम आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर लेकर जाएंगे जहां हम आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो दूसरा स्टेप है आपका ऑनबोर्डिंग, यानी इसी का दूसरा पार्ट है आपका ऑनबोर्डिंग। ठीक है, जिसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दिया जाएगा, एक यूआरएल मिलेगा, उसमें आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने से आपका प्रोग्राम जो है वो अनलॉक हो जाएगा और आप उस प्रोग्राम को पूरे सेशन में करेंगे। उसका एक्सेस आपको 20 से 30 दिन तक दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का आएगा फाउंडेशन वीक। फाउंडेशन वीक यानी आज हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, कल ही हमारा फाउंडेशन वीक शुरू हो जाएगा, जहां पर आपका पहला वीक क्या होता है, हर एक बच्चे का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होंगी, उस चीजों को मिला करके आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा चीजों को। जैसे कल मैं आपको एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे चलाना है, एप्लीकेशन में कैसे ऑनबोर्ड होना है आपको, है ना, वहां पर कैसे कैसे आपको मटेरियल मिलेगा, वो मैं आपको सब बारी 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 जो है कल आपको बताऊंगा। और जो आपने प्रोग्राम भरे हैं वो आपके प्रोग्राम इच्छा अनुसार जो है हमने वहां पे एनरोलमेंट लिया है, लगभग लगभग जो है आपका वो सबका डिटेलिंग सेम रहता है। तो आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पे लाके पढ़ाया भी जाता है, बताया जाता है, फिर आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाया जाएगा, वो आपका कल से शुरू हो जाएगा। साप्ताहिक करिकुलम कुछ इस प्रकार होंगे, कुछ आपको पीपीटीज मिलेंगे, कुछ आपको पीडीएफ मिलेंगे, कुछ आपको बुक के फॉर्मेट में मिलेगा, कुछ आपको असाइनमेंट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको वीक वाइज जो है उसको देखना है आपको, और उसको एक्सेस मिलेगा, आपको डेली जाकर के वहां से पढ़ना है, और ये सारी डिटेलिंग आपका ऐप पे मॉनिटर होता रहेगा, लाइव होता रहेगा, और आप देखते रहेंगे तो हमें भी पता चलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे जुड़ रहा हूं मेंटर लाइव सेशन, इसी तरह से हमारे मेंटर्स आपके साथ समय समय पर मिलते रहेंगे और आपकी क्लासेस जो है वो लाइव चलती रहेंगी, ताकि आप ऐप और लाइव दोनों को मिला करके इस तरह के प्रोग्राम को कर सके। जितना भी आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको पता है कि कैसे जाना जाता है कि आपने जो पढ़ा है उसका सही ज्ञान आपके पास आया है कि नहीं आया है, कुछ त्रुटि है, कितना इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। तो हम असाइनमेंट और क्विज के फॉर्मेट में आपसे ये सबमिशन लेंगे। असाइनमेंट आपका अच्छा होगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, बुरा होगा तो आपको बोला जाएगा इंप्रूव कीजिए, और क्विज आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जब सबसे बाद में आपको एक प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर आपको रूबरू कराया जाएगा कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, फिर आपको वो प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करना होगा। ठीक है, आप सबको मेंटर्स के नाम दे दिए जाएंगे, जो भी मेंटर आपसे कनेक्टेड रहेंगे, जो भी मेंटर आपके बैच में रहेंगे, वो नाम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोजेक्ट में आपको वही हेल्प करेंगे और उनके सपोर्ट मेंटर जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। फिर आपको जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको देते हैं एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कि आपने ओवरऑल कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इतने बच्चों में सबसे अच्छा रैंक किसने किया, ये सारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बना के देते हैं। फिर आपका एक क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आपको हेल्प करेगा ये 4 क्रेडिट लेने में, और आपको एक सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, जिससे आपको वो सर्टिफिकेट, आप कॉलेज में जाएंगे, सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर होगा और वो कभी भी हमारे ऐप पे आकर के वेरीफाई कर सकते हैं, या वहां पर जो क्यूआर होगा उसको स्कैन करके हमारे वेबसाइट पे आकर के वहां से आप वो सर्टिफिकेट नंबर डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा संरचना है हमारे पूरे प्रोग्राम का, जिसको हमने 7 चरण में बांटा है। ठीक है, आप नीचे